अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल आ चुका है जिसे सारे महाराष्ट्र के लोग मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जो यहाँ पे आके बसे हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जितने भी लोग मुंबई और महाराष्ट्र में रहते हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा सीज़न आ गया है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मोहल्ले में आज घूम रहा हूँ और अपने मोहल्ले के कुछ लोगों से मैं मिलूँगा कि प्रॉपर जो हमारे एरिया के लोग हैं वो किस बेस पे वोट करें। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे जो टक्कर थी भाई, तीन लोगों में थी। एक थे जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना, और एक शिंदे साहब वाली शिवसेना पार्टी, और एक हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जी, उनकी वाइफ। तो उन्होंने तो अपना टिकट रिटर्न ले लिया। तो अभी दो लोगों में टक्कर है, मशाल और तीर कमान। और एक कैंडिडेट है हमारी ऋतुजा लटके जी, राइट, और एक कैंडिडेट है हमारे मुरजी पटेल। तो अभी बैठे अपने जो बड़े लोग हैं ना, जिनके साथ अपना बचपना गुजरा, उनसे वीडियो के स्टार्ट में ये पूछना है कि हम क्या क्या मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाए, उनसे क्या क्या सवाल पूछे और किस बेस पे यूथ को वोट करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने भाई यहाँ पे गर्मी, ठंडी, बारिश सब कुछ बहुत देखा है। मरोल नाके को बसते हुए देखा है, और इनकी नस्लों ने तो भाई मरोल नाके को बसने में काफ़ी मेहनत भी की है। तो अब चलते अपन, जिसको प्यार से कहते हैं मामा, उनका नाम है अमर सिंह जी, और हम लोग कहते हैं मामा क्योंकि सब उनके सामने के बच्चे, उनसे ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस किस मुद्दे पे। क्योंकि ये लैंडलॉर्ड भी है, तो इनकी जो व्यू है और इनका रिव्यू है वो मरोल के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है डेवलपमेंट के लिए। मामा एक बार सबसे पहले मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपके सामने का बच्चों, मेरा हाथ कांप रहा है। नमस्कार। आपके सामने नहीं, आपका हाथ कैसे कांपेगा? आप इतने माने हुए मंजे हुए खिलाड़ी है इस क्षेत्र में। अपनों के सामने थोड़े नर्वस हो जाते हैं। मैं शायद आज पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं शायद अंदर से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो मामा आप लोग ने, जब आपके मॉम डैड यहाँ पे थे, राधाबाई चौल में हम बैठे, जो कि मरोल बसने में बहुत स्टार्ट में जब पतरे के घर हुआ करते थे, वो टाइम से आपकी नस्लों ने यहाँ पे रहा है। गर्मी, धूप, बारिश सब देखे। 52 साल निकल गए। और मेरे माता पिता को तो पता नहीं, 1967 या 65 से थे। हाँ, और ये जो गाले में बैठे भाई, हम लोग खेलते थे, कूदते थे सब। बादाम का झाड़ था, तो वो एक अलग चीज थी। मामा आप देखो, चुनाव आ गया है और अपने को कोई भी रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं करना है। अपने को तो ये चाहिए, जब भी अपन सब चौल वाले लोग मिलते हैं, अपना एक सपना है। वो सपना क्या है और लोगों को, मरोल के लोगों को स्पेशली किस बेस पे वोट देना चाहिए? देखिए, मरोल के पूरे लोगों की आप बात करोगे तो ऐसे तो काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। हाँ, मेट्रो से लेके सारी चीज़ें की किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्पेशली हम चिम्मटपाड़े की बात कर रहे हैं। चिम्मटपाड़े के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। यस यस। मैं ऑलरेडी यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास 50 रूम है, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है और कुछ ये नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे नौपाड़ा, सागबाग ऐसे क्षेत्रों का विकास हो गया, बिल्डिंगें बन गई, और आज भी हमें यहाँ पे सिर्फ नल, लाइट, गटर पानी के अंदर फंसाया गया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र का, ये चिम्मटपाड़े का विकास हो। जितने लैंडलॉर्ड है, जितने भी है, सब मिल करके इसे डेवलपमेंट करें। यहाँ भी एक अच्छी बिल्डिंग बने, खूबसूरत सोसाइटी बने। हम नहीं चाहते कि अपने जो किराएदार है वो हमेशा बेचारे कोई भी काम करे, झोपड़े में ही रहे। हाँ, झोपड़े में ही रहते हैं। यहाँ की कोई बीमार पड़ता है तो बाहर निकलने के लिए, कुछ लाने के लिए जाते जाते 10, 5, 15, 20 मिनट लग जाता है। हो सकता है कि उससे पहले पहुँच जाए तो उसकी जान बच जाए। हाँ, तो कुछ भी करके इस चिम्मटपाड़े को किस तरीके से डेवलप किया जाए, यहाँ कैसे बिल्डिंग बनाया जाए, ये प्रयास यहाँ के MP, MLA या कॉर्पोरेटर को करना चाहिए। ना कि बार बार हमें नल लाइट पानी में उलझा के मत रखो। सड़कें सब बनने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत फंड है, पर इस क्षेत्र को बनाने के लिए यहाँ के लैंडलॉर्डों को मिलकर मीटिंग करके सबको बिठा के इस चिम्मटपाड़े का खास तौर पर विकास होना चाहिए। क्योंकि आज आपका घर 1500, 150 स्क्वायर फीट का घर है, 150 स्क्वायर फीट का घर है, आज उसकी कीमत 25 लाख, 30 लाख, कितना भी करो उससे ज़्यादा जाएगी नहीं, अगर 35 लाख चलेगी। लेकिन जिस दिन इधर आपके SRA के फ्लैट बन गए, 300 का डबल एरिया हो जाएगा, 150 का 300 का एरिया मिल जाएगा, और आपके इस घर की कीमत कम से कम 80 से 90 लाख हो जाएगी। और जो रेंट आज आपको 15,000, 10,000 मिल रहा है, वही रेंट आपको यहाँ 50,000 रेंट मिलेगा। लोगों को सोचना चाहिए, ना कि 3-3 माला बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो आपका घर झरझर होकर किसी ना किसी ऊपर खतरा बन जाएगा। लोग नहीं समझ रहे, 3-3 माला यहाँ बेवजह का बना रहे हैं। कम से कम सिर्फ 2 माला बना रहा है तो ठीक है, क्योंकि 3 माला कोई बड़ा बिल्डर या आर्किटेक्ट नहीं बना रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लैंडलॉर्ड होने के बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए,
लोगों को अच्छी सी सुविधा, उनके बच्चों को सबको घर तक गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, सारी सुविधा मिल जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मामा अपन तो चाहते हैं जिस कैंडिडेट को अपन अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे स्पेशली हमें उसको ये बोलना है कि भाई ये जो हमारा बेल्ट है ये कमर्शियल बेल्ट है, और आज हमारे ही बच्चों के पास काम नहीं है, तो इन लोगों को काम के लिए भी कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? काम की मैं सही बोलूँ, आज के डेट में काम की कोई कमी नहीं है, सही बात है। बच्चे को उस लायक बनाइए आप। मैं आज तक 9 पढ़े से ज़्यादा मैं आगे क्रिकेट नहीं खेला हूँ, हाँ, लेकिन मैंने मेरे बेटे को वानखेड़े तक पहुँचाया हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, जो ट्रॉफी मैंने खिलाया हूँ हाँ। आज मेरा बेटा न्यूजीलैंड के मैच में जाकर के जिस खेल के लिए आज जाके बैठा है, मैं मांगता तो उसकी फोटो आपको नहीं भेज। वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो हमको बिल्डिंग घोड़ा जो बनाते हैं ना, हाँ। प्रॉपर्टी बनाने से अच्छा अपने बच्चों को काबिल बनाओ। क्या बात बोले। अगर आपका बच्चा काबिल होगा ना तो खुद बिल्डिंग बना लेगा, और अगर आपका बच्चा काबिल नहीं हुआ ना तो बनी हुई बिल्डिंग को बेच डालेगा। क्या बात। और आपने चिमटवाड़े में ऐसे बहुत सारे महान हस्तियों को देखा होगा, एग्जाम्पल है, हाँ, जो 100 को 0 बना देते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 0 को 100 बना देते क्या हैं। बात है। तो बच्चों को ऐसा बनाओ कि जो 0 को 100 बना दे। तो स्पेशली मामा आप बोल रहे हो कि अपने बीच में यही मुद्दा है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, सबसे पहले चाहिए, ये एरिया को सुधारना चाहिए। सब लैंडलॉर्डों को बिठा के मीटिंग करिए, प्लानिंग बनाइए और इस एरिया को सुधारिए। सबसे जरूरी मुद्दा अपना रोजगार अपने आप मिल जाएगा, हजारों दुकानें बन जाएगी। हाँ, लोगों को रोजगार की तो यहाँ कमी नहीं रहेगी। हाँ। मेट्रो है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है। एयरपोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस, अंडरग्राउंड मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस, ऊपर वाला मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस। देखा जाए तो बॉम्बे का हार्ट है, दिन रात ये चलते। कनेक्टिविटी है, मरोल नाका कनेक्टिविटी है। अगर आप जब धड़कन सोने के बाद भी चलता है ना, हाँ, ऐसे मरोल नाका रात में पूरी मुंबई सो जाती है ना, मरोल नाका चलते रहता है। और मामा एक चीज और, आप क्या चाहते हो कि मतलब यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे शिफ्ट किया जाए, यहीं पे बसाया जाए? नहीं, बसना तो यहीं पड़ेगा, यहीं बसाना पड़ेगा। मुद्दा वही, उसके सिवा कोई वो नहीं बहुत है। बड़ा एरिया, सबको बसा सकते, बहुत इजी, बहुत आराम से बसा सकते हैं, बसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस अभी मामा मैं पहला बाइट आपका लिया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मोहल्ले के अंदर, और फिर मोहल्ले के लोगों को ये सब चीज़ें मैं पूछूंगा कि हमें भाई ना धर्म देखना है ना कुछ देखना है, क्योंकि हमने कोरोना भी नहीं हमने कोरोना भी देख लिया, हर चीज़ देख लिया। ना कोई पॉलिटिशियन काम में है, ना कोई काम में है तो यही मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा और चर्च के लोग एक दूसरे के सोच हमको आगे बढ़ाएगी। बस तो मामा धर्म कर्म चरम में फंसे रहे ना तो स्पेशली मैंने पहला बाइट आपका इसी लिया क्योंकि मेरे पड़ोसी भी आप हो, और आप लोगों ने एक वक्त निकाला है, और आपके जरिए मेरे को कंटेंट मिल गया। अभी लोगों से मैं सवाल क्या पूछूं? आप मुझे मामा बोलते हैं। यस, बड़ा खुशी है, मुझे पूरे मोहल्ले में लोग मामा ही बोलते हैं। जितना मेरे भांजे मुझे मामा नहीं बोलते, उतना मुझे दूसरे जो बच्चे वो मामा बोलते। मेरा बचपना गया आपके घर में, मैं कैसे नहीं बोलूंगा। सभी लोग मुझे मामा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मामा बोलते हैं। क्या बात है। तो बस मामा भी। अफरोज भाई, मरोल की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मरोल की जनता का तो अभी 20 तारीख को ही खुलासा होएगा। हाँ, सब अपने अपने मन के आप किस बेस पे वोट कर रहे हो? मैं तो ये देखूंगा भाई, देखो कमलेश राय ने हमारे एरिया में कभी भी बुरा काम किया नहीं, सब हाँ। काम अच्छे किया। पानी की लाइन है, गटर है, लाइट लगाया है, इतना बड़ा मैदान खोला है, जिम खोला है, शादियाँ होती है उसमें। अभी फिलहाल नहीं हो रही है, मगर हम लोग कमलेश राय को सपोर्ट करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली कमलेश राय जिनको सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करोगे? हम लोग कमलेश राय को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि कमलेश राय हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, और आधी रात में खड़ा है। और आज माशाल्लाह हम लोग 2 दिन पहले उनसे बात किए है, उन्होंने कमेंट किए है कि यहाँ मरोल नाका वार्ड 86 में कमलेश राय की तरफ से फ्री एम्बुलेंस खड़ी होने वाली है। कभी? मेरे ख्याल से अभी हम लोग इस पर लगे हुए काम पे, थोड़ा वक्त लग जाएगा भाई, क्योंकि ये सब प्रोसीजर में टाइम लगता है। इलेक्शन का माहौल है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है टाइम, मगर कमलेश राय ने कमेंट पास किया और इंशाल्लाह वो काम पूरा हम लोग करेंगे। तो कमलेश राय जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मुर्जी पटेल को, क्योंकि वो शिंदे गुट वाले। हाँ, मेरे को मुर्जी पटेल को नहीं देखना है, मेरे को कमलेश राय को देखना है। ओके। और मरोल की जनता आप बोल रहे हो जहाँ कमलेश राय वहाँ मरोल की जनता है ही। 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए 23 को काउंटिंग है मतलब। बस 23 को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और क्या क्या मुद्दे अपने को, क्या क्या चीज और चाहिए अपने नगर सेवक, एमएलए, एमपी से, और क्या क्या चाहिए? नगर सेवक ने तो हमको सब कुछ करके दिया, बस हम लोग ने संभाली नहीं होती। ओके, जैसे अच्छा खासा बना कर दिया उसने, हम लोग संभाल नहीं पाए। मैदान में शादी थी, हाँ, फिर वो हम लोग संभाल नहीं पाए। हम लोग ने जो जो उससे डिमांड करे उसने वो सब किया। ओके। संभालने की जिम्मेदारी हम लोग अपने आप पे नहीं निभा पाए। हमारे कुछ दोस्त लोग थोड़ा सा पिछड़ गए, कुछ लोग की गलती की वजह से वो शादी का हॉल बंद हो गया है। और इंशाल्लाह रितेश जब खड़ा होएगा और वो जीतेगा
तो ये शादी का हॉल भी ओपन हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कमलेश राय की फैमिली चाहे किसी पार्टी से लड़े या नहीं लड़े या ओपन लड़े, वो जो साइड मरोल की पब्लिक वो साइड हम लोग कमलेश के साथ रहेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी से हो। बस एक पार्टी से होएगी तो हम लोग नहीं रहेंगे। वो पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, बाकी अगर ओपन भी खड़े होते तो ओपन में भी हम सपोर्ट करेंगे बिगर पार्टी के। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आधी रात में कमलेश राय, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भाई की बात करता हूँ, सरफराज की, अभी माशाल्लाह सिविल काम करता है। कमलेश राय ने इतना सपोर्ट किया, हमारे तबरेज भाई ने सपोर्ट किए और बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया। मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि आज वो माशाल्लाह तरक्की पे और लोगों का घर बना कर भी दे रहा है कम पैसे में। इसलिए बना रहा है क्योंकि हमारा नगर सेवक हम लोग से 1 रुपया लेता नहीं है। अच्छा, फुल सपोर्ट है। बीएमसी भी हमसे नहीं लेती है, पुलिस भी हमसे नहीं लेती है, सपोर्ट करती है मगर लीगल काम के लिए। अनलीगल काम हम लोग कोई करते नहीं है। जैसा परमिशन रहता है वैसा हमारा भाई घर बनाता है माशाल्लाह। उसके साथ सबकी दुआएं हैं। और जहाँ सरफराज, अंसार, हमारे कुछ बड़े लोग खड़े हैं, वही हम लोग खड़े हैं। और हमारे बड़े में से सबसे बड़ा है तबरेज भाई। ओके, थैंक्स अ लॉट अफरोज भाई। पापा भाई भी एक पुरानी पर्सनैलिटी, क्योंकि इनके वालिदैन काफ़ी पुराने, जब मरोल बसा नहीं था तब के लोग हैं ना पापा भाई, अपनी फैमिली के लोग। तो इस टाइम राजनीति में क्या चल रहा है, अपने मरोल की जनता क्या चाहती है? मरोल की जनता जो हमारे एमएलए चुन के आएंगे उनसे हम क्या चाहते हैं? हमारी जो मरोल की जनता है वो तो बहुत सी चीज़ें चाहती है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे पानी भरता है, एरिया में पानी भरता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी भरना हुआ, गटर का मामला हुआ, और नौकरी नहीं है। नौकरियाँ आज देखो, शाम को बस स्टॉप के पास आके खड़े रहो, ऐसा जैसे गाय और बकरी जैसा बस के अंदर भरते हैं, वैसा हाल है लोगों का। मैं किसी की भी सरकार हो, मैं वो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप लोग थोड़ा ध्यान दें पब्लिकों के ऊपर कि आज क्या हाल है लोगों का। 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहा है आदमी, और रात आखिरी महीने में जब पहुँचता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। लोगों से कर्जा लेके वो अपना घर चलाता है। कोई भी सरकार आई वो गरीबों की मदद करे, गरीबों को अच्छी फैसिलिटी दे, और जो हो सके उनसे वो करे। मरोल में 2 लोगों की टक्कर है भाई, एक मशाल और एक तीर कमान। ज़्यादा पब्लिक किसके साइड जाएगी? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि अभी तो 30 तारीख को लगभग बहुत टाइम है। हाँ। अभी बड़े बड़े लोग क्या भाषण देते हैं, किस तरीके से लोगों को रुझाते हैं या किस तरीके से अपने तरफ खींचते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते। टक्कर तो कांटे की है दोनों तरफ से। दोनों साइड 50-50% आप बोल रहे हैं। वन साइड कोई भी नहीं चल रहा है। तो पापा भाई उम्मीद यही रहेगी कि कैंडिडेट हम अच्छे से अच्छा चुन के लाए और अपने एरिया का डेवलपमेंट हो। जज़ाकल्लाह खैर भाई। बाबू भाई, इस बार जब हमारे घर पे नेता लोग आएंगे कि हमें वोट दो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हमको क्या पूछना है उन नेता लोग, क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, काफ़ी पुराने हो, तो हमें क्या क्या सवाल पूछना चाहिए, स्पेशली मरोल के लोग? सबसे पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एरिया के लोगों को खासकर को बिकना नहीं चाहिए। हाँ। आज हम जिसको आमदार बना रहे, चाहे कांग्रेस का रहने दो, यूपीटी का रहने दो, कोई कल जिस दिन 23 तारीख को रिजल्ट आया, वो लोग 100-100, 200-200 करोड़ में खुद बिक जाएंगे सीएम बनाने के लिए। हाँ। क्योंकि पॉलिटिक्स का जो पार्टी है, हम पार्टी समझ के वोट दे रहे, वो क्राउड, वो सीजन अब खत्म हो गया है। हाँ। अब आमदार भी बन रहे हैं खर्चा करके अपने को बिकने के लिए। हाँ। 2.5 साल के आमदार 50-50 खोखे में बिके। हाँ। ये टाइम के आमदार कम से कम 500 खोखे में बिकेंगे। और ये जो लाटकी बहन योजना, ये योजना, ये सब लॉलीपॉप है। आज देश की महंगाई बढ़ते जा रही है। आज सबसे मेन मुद्दा है अपना रोजगार का। आज देखो रोजगार नहीं है लोगों के पास, सब नौजवान लड़के सब नशे की हालत में तन है। अब जो नेता है वो अपने बच्चों को नेता बनाता है, और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और ये कल आमदार बनने के बाद 500 करोड़ में बिकेंगे। तो उनको जनता को बोलो हम तुमको वोट दे रहे हैं, हम तुमको वोट दे रहे हैं, हम कांग्रेस भाई महाविकास आघाड़ी की समझ के वोट दे रहे हैं। कल आप 500 में बिक जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है? और क्या लिखित में महंगाई करेगी? तो मतलब जो भी कैंडिडेट हमारे दरवाजे पे आता है, पहले हम उसको ये सवाल पूछे कि आप पलटी तो नहीं मारोगे? हाँ, पहला पूछो, अगर पलटी मारेगा तो रिजाइन देके फिर पलटी मारो। तो 500-400 करोड़ में बिकने का मौका है भी। 23 तारीख के बाद हर पार्टी सीएम बनाने के लिए सब एक दूसरे आमदार को खींचेंगे, खरीदेंगे, बोल लगाएंगे, उनकी बोली लगाएंगे। हाँ। ये होने वाला, मैं अभी आपको एडवांस में तो ये आपका जो सवाल है, सबसे पहले मेरे दरवाजे पे जो भी कैंडिडेट आएगा मैं सामने से पूछूंगा कि भाई जनता का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आप
पलटी तो नहीं मार दोगे जीतने के बाद? हम आपको वोट दे रहे हैं, हाँ। 5 साल यही पार्टी में रहना, भले हाँ। आपको ईडी की नोटिस आए, सीबीआई क्या है, आपको फांसी लगाए, वो पार्टी चेंज नहीं करना। क्या बात। क्योंकि पब्लिक ने वोट दिया है आपको, जो पार्टी पे दो, पार्टी का भरोसा 5 साल रखो। अगर चेंज करना है तो रिजाइन दो, आमदार से रिजाइन दो, पार्टी चेंज करो। मशाल और धनुष बाण, हाँ। ये दो पार्टी अभी फुल कांटे की टक्कर है। आपके हिसाब से प्लस कौन है, माइनस कौन है? मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में जो भी आएगा तो उदय बाला साहब ठाकरे मशाल जलने वाली है। मशाल जल और रही ये है। धनुष बाण जो है, ये सब गद्दारों की पार्टी है। अच्छा, टोटल गद्दार जो ईडी सीबीआई के डर से गए। हमारे देश के लोगों ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने और सब जाति के लोगों ने मिलके देश को अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, अपनी जान कुर्बान कर दिए, मगर उनके सामने नहीं झुके और देश को आजाद कराए। और ऐसे गद्दारों थोड़ा ईडी और सीबीआई के नोटिस से डर के जा रहे, तो देश का क्या भला करेंगे? मेरे हिसाब से ऐसा गद्दारों को तो जनता सबक सिखाए और उनको अभी घर में बैठा दे टाइम, मेरा ही मानना है। थैंक्स अ लॉट भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना एरिया ऐसा है जो कि मिक्स कम्युनिटी में रहता है, राइट भाई? बराबर एकदम। तो इस टाइम जो हम एमएलए चुन के ला रहे हैं, वो किसको ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जो एमएलए को चुन के ला रहे हैं उससे हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखो भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम लोग हर बार इलेक्शन आता है तो जिस तरह बारिश में मेंढक कैसा आते हैं वैसा आते हैं और फिर हाँ। चले जाते हैं। हम्म, तो इस बार हमारा जो मुद्दा रहेगा, चाहे वो कोई भी आवे जीत के, हाँ। ठीक है, तो हम सबसे अभी तो हम एमएलए से जाके मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो मशाल का हो, चाहे सेना का हो, चाहे कोई भी एक्स वाई हाँ। जेड। तो सबसे पहला हमारा सवाल यह रहेगा कि भाई जब आप चुन के आओगे तो आप हमारी कम्युनिटी के लिए क्या करोगे और आम लोगों के लिए क्या करोगे। जैसे कि चाहिए क्या रहता है भाई, जैसे कि हमारा जो बाथरूम है, ठीक है ना, लैट्रिन है, गली कुचे में जो ये होते गटर होते हाँ। वो बना दे। जो हमारी मस्जिद के सामने का जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू होता है हर बारिश यहाँ में। तो पानी, मतलब ये तो एक एक्स्ट्रा नाला है चिम्मटपाड़े का, मैं बोल सकता हूँ। ये वाला जो रोड है, 15 मिनट की बारिश में ये नाला बन जाता है। नाला बन जाता है। हाँ। तो अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ है आज तक। और चाहे वो जो कोई भी एमएलए हो, एक्स वाई जेड नाम नहीं लूंगा, वो जीत के आने के बाद में, जीत से पहले तो आश्वासन बहुत देते हैं, लेकिन उसके बाद में कभी देखने भी नहीं आते, पूछने भी नहीं आते। और अगर हम बोलो तो बोलते हैं तो तुम्हारा काम है, तुम बोलोगे तो हम आएंगे, लेकिन वो खुद से कभी नहीं आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे यहाँ चिम्मटपाड़े में, क्लस्टर सर्वे हुआ है सारे का। हाँ। लोग परेशान हो, लोगों को पता ही नहीं क्लस्टर सर्वे क्या होता है। हाँ। ठीक है, तो लोगों को ये इकट्ठा करके मैं तो अभी जो भी आएगा प्रचार के लिए उससे सबसे बड़ा सवाल तो ये करूँगा कि भाई आप 3 किलोमीटर का वादा कर रहे हो लेकिन फेंक रहे हो किधर, तुम्हारा माहौल और गडकरी इधर उधर। हाँ। तो हम लोग इतने साल से, हमारा बचपन किया, हम इधर ही रहते हैं, बराबर हमने इधर काम किया है लोगों के लिए, तो नेताओं के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमको इधर ही बना के दे और हमको इसका डिस्क्राइब करे कि आखिर सर्वे जो है क्यों हुआ है और इसको आगे क्या होने वाला है, इसको कैसा कंसीडर करा जाएगा। वो सर्वे का आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो सर्वे हुआ ही क्यों था। हुआ क्यों, किसने कराया, थर्ड पार्टी ने कराया, क्या कराया। और ये मैंने लोगों को बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर कोई भी मुझे एकदम ऑथेंटिक रीज़न या वैलिड रीज़न नहीं बताया खुल के। तो मैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा उठाने वाला हूँ, क्योंकि ये चिम्मटपाड़ा जो ये मेरी फैमिली है, ये मेरा पाड़ा है, हमारा बचपन गया है। तो सबसे पहला तो सवाल इंशाल्लाह मेरा ये रहेगा सरफराज भाई। और वोट किस बेस पे अपन कर रहे हैं इस टाइम? वोट तो ये बेस पे करेंगे कि भाई तुम आम लोगों के लिए क्या करोगे, हमारे एरिया के लिए क्या हाँ। करोगे। हम इस बार वो हवाई इसमें नहीं जाएंगे, कॉन्क्रीट उनसे वादा लेंगे, उनसे प्रॉमिस लेंगे, बाकायदा वीडियो बनाएंगे। वीडियो तो सेव है ना अननोन ब्लॉगर पे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? वीडियो बनाएंगे, सब बनाएंगे और इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको, जैसा इलेक्शन करीब आएगा, और इंशाल्लाह मैं हर आपको टाइम मैं update एक करते चीज कहना चाहूंगा, आप हो गए, पापा भाई हो गए, बहुत सारे लोग ना मेरे दरवाजे पे आए हर टाइम, भाई मेरे बोलने पे वोट दे। बराबर। तो आज तक वीडियो रिकॉर्डेड नहीं था, अब आप लोगों के वीडियो मेरे पास रिकॉर्डेड रहेंगे। तो आप जैसे जो भी कार्य करता है ना मेरे भाई, पहले आप कार्यकर्ता बाद में हो। अगर आप पापा भाई या जितने भी लोग आके बोलते हैं भाई मेरा चेहरा देख के वोट दे, तो फिर ये भाई तभी भी चेहरा दिखाएगा जब मेरे घर पे, मेरे मोहल्ले में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपके नेता को नहीं पकड़ूंगा, पहले मैं आप लोग को पकड़ूंगा। एकदम बहुत अच्छी स्पेशली ये उन कार्यकर्ताओं के लिए सवाल है जो बोलते हैं 100% मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत लेना। और वो बेचारे को यार उसका पड़ोसी भी नहीं पूछ रहा है, वो पूरे एरिया की जिम्मेदारी लेता है। सही है ना पापा भाई? तो इस बार भाई वोट जो होगा डेवलपमेंट के लिए होगा और हमारे एरिया के लिए कौन क्या कर रहा है। यस, इसी के ऊपर हम लोग वोट डालेंगे और हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह एक सभा भी लेने वाले हैं जिसमें आपको भी बुलाया जरूर जाएगा। जरूर। तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा इंशाल्लाह। तो फिर आप लोग से जरूर मिलूंगा। जज़ाकल्लाह खैर भाई। बस भाई क्या क्या काम करवा रहे हो यार, मरोल का सर्वे करा रहे हो तुम। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक क्या लग रहा है पब्लिक का मूड क्या? कोई खुल के नहीं बता रहे कि हम वोट किसको नहीं देने वाले। हाँ
तो कह रहा 23 तारीख को पेटी खुलेगी, कौन है मरोल का बादशाह वो लोगों को पता चल जाएगा अंधेरी विधानसभा का। और भाई एक ऐसा पॉकेट है मरोल नाका चिम्मटपाड़ा जो अपनी नज़र में भाई बहुत अनमोल है, कोहिनूर का हीरा आप कह सकते हैं। एयरपोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस, मेट्रो, अंडरग्राउंड, ऊपर वाली मेट्रो, सारी चीज़ की कनेक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। तो अब मिलते हैं और भी लोगों को, और भी अपने यहाँ पे दोस्त हैं, उन लोगों से भी पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। प्रमोद दादा मरोल चिम्मटपाड़ा में रहने वाला कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इनको नहीं जानता। इनकी मेडिकल शॉप है कुलसुम डेयरी के बाजू में। पुराने कांग्रेसी पॉलिटिशियन, बाद में सोशल वर्कर पहले, और हम सबके बड़े भाई या अंकल आप कह लो पहले। दादा मरोल के यूथ को, मरोल की जनता को सबसे पहले अगर मेरे दरवाजे पे चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता एमएलए आ रहा है, मेरे को सवाल क्या पूछना है? सबसे पहला सवाल मेरे मन, आप यूथ के लिए पूछ रहे हो? यूथ के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मरोल के लिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यूथ की जो आज की तारीख में मरोल नहीं पूरे मुंबई का, जो पूरे मुंबई की जो जरूरत है वो है नशा। हाँ, नशे से जो दूर रखेगा इन बच्चों को, हाँ, मैं उस कैंडिडेट को मदद करूंगा, उस मदद को, उसको कैंडिडेट को मदद करूंगा। दूसरी बात, ये चीज कब कर सकता है बंदा? जब वो एजुकेटेड हो, जिसकी औलाद हो, हाँ। तो समझता हो कि मेरी औलाद अगर नशे में व्यस्त हो गई या वो एंगेज हो गई नशे में, तो उस घर का क्या हालत पूरी होगा? फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरी बात, आज युवा को क्या चाहिए? रोजगार। रोजगार क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन जो मेन स्ट्रीम लाइन में उनको ला सके और उनको गाइड कर सके। कोई आदमी नौकरी जॉब नहीं लगाता, लेकिन गाइडेंस तो दे सकता है। यस, जैसे कैरियर गाइडेंस सेंटर्स बनावे, हाँ, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मालूमात देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मालूमात देने के लिए एक सेंटर बनावे। हाँ। उतना तो एक उम्मीदवार कर सकता है। ऐसा जो मुझे प्रॉमिस करेगा उस उम्मीदवार को मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। क्या बात है। मरोल की डेवलपमेंट के लिए क्या बोलते हो आप? क्या सवाल करना चाहिए नेता लोगों से, क्योंकि क्या हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे? देखो, मैं मेरे एड्रेस में कभी बिल्डिंग आएगी क्या? चौली रहेगी हमेशा? मेरा सवाल ये है आपसे। सलाम। मैं जो बताना चाहता हूँ सबसे पहले, हाँ, मैं एक स्लम में रहता हूँ और हाँ। स्लम में ही बिजनेस करता हूँ। हाँ, मेरे एरिया का जो मैं हालत देख रहा हूँ, आज 25 साल से मेरे चिमटपाड़े का रास्ता हाँ, उसी हाल में है जो पहले था। हाँ, मेरे यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अगर वो व्हाइट कपड़ा पहन के बारिश में आता है तो पीछे से अगर उसके कपड़े की हालत देखोगे तो वो देखने जैसी नहीं रहती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इन उम्मीदवारों से यही बोलूंगा कि वादे छोड़ो, काम करो। काम करो। क्या बात क्योंकि है। अब वो सब मतलब बकवासबाजी लगता है ये लोग की। ये सब ये जो नारे लगाते हैं ना, बटेंगे हाँ। और कटेंगे, ये सब बातों से कि हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? अरे बटेंगे हम तो नहीं। बटेंगे, हम तो एक ही है। अरे बटने की क्या बात है? हम तो एक ही और एक ही रहेंगे। ये क्यों बता रहे हमको? ये क्या सिखा रहे हमको? देखो सर, अपना तो एक ही सवाल है। अपन भी आज दो आंख दो कान है ना, दिमाग है, सोचते समझते। बटेंगे और कटेंगे का वाला तो सवाल ही नहीं, क्योंकि कोरोना में ही मुंबई के लोगों ने बता दिया था कि हमें किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। हम सब एक फैमिली है, एक दूसरे के घर से खाना बन के आ रहा था। गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर ये कौन होते हमको सबसे बताने सपोर्ट वाले? कर रही है। हमको तो मालूम ही है ना, हम बचपन से एक ही रह रहे साथ में। और जब हमको जरूरत थी तब तो कोई नहीं था, सब हमारे बन के आ रहे, है ना? बरोबर बरोबर। तो सर इस बार मरोल की जनता आपके हिसाब से भारी महाराष्ट्र की जनता किसके साथ खड़ी है? आपको क्या लगता है? देखो, मैं आप मुझे एक्टिविस्ट करके पूछते हो तो मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। हाँ, और एक जनरल पूछते हो हाँ, तो महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े रहनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी के साथ रहनी चाहिए। ये क्यों मालूम है? राहुल गांधी जी जो है, इस देश का मुझे फ्यूचर दिख रहा है। ओके, जो सबको लेके जा रहा है, हर टपके के लोगों को लेके चल रहा है, हर टपके के लोगों को लेके चल रहा है, तो मैं उसके साथ दूंगा। और आप बात करोगे मेरे को अंधेरी की, हाँ, मैं अंधेरी ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देना चाहता जो लोगों को हवे में घर भेजता है। अच्छा, या ऐसे आदमी को मैं घर नहीं दे, मेरा वोट नहीं देना चाहूंगा जो लोगों को उल्लू बना के लूटेगा। ओके, तो हम तो सच मैं का एक सच का एजुकेटेड साथ सच देंगे। के साथ देंगे। जो उम्मीदवार सिंपल हो, एजुकेटेड हो, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा दिन रात, मैं ओके। उसको देना चाहूंगा। और दादा मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, बचपन से हम लोगों ने, बहुत सारे लोग हमारे दरवाजे पे आते, ये बराबर। स्पेशली उन कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। जैसा भी भाई आ गए, भाई मेरा चेहरा देख के आप वोट देना, मैं हूं। तो इस टाइम अगर आपके दरवाजे पे कोई ऐसा आके कहता है कि मैं खड़ा हूं पीछे, तुम बिंदास वोट दो, तो इस टाइम मैं वो नेता को बाद में पकड़ूंगा, उस कार्यकर्ता को बरसात में पहले पकड़ूंगा। चल भाई नाला साफ कर मेरा भी, तू बोला था ना, चल अब तू कर। सही है, एकदम सही, एकदम सही। क्योंकि
कार्यकर्ता खाली सिर्फ है ना उस टाइम जोम में होता है इलेक्शन हाँ। पीरियड में, बाद में कार्यकर्ता में भी बिल में जाके बैठ जाता है, तो वो गलत है। कार्यकर्ता में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने नेता की फॉलोअप करके एरिया का मसला हल करे। यस, जिस तरीके से एक बीएमसी वाले घूमते हैं, रोज सुबह कचरा उठा रहे, रोज सुबह साफ सफाई कर रहे, तो मेरे हिसाब से कार्यकर्ता जो लोगों ने कहा है कि वोट दो, वो भी हफ्ते में ना एक दिन एक टूर रखे अपने मोहल्ले का, उनको समझ में आए कहाँ पे। आज मरोल नाका चिम्मटपाड़े में एक एक गली ऐसी है ना भाई कि पाइपलाइन गटर्स के अंदर से गई है, 30-30 40-40 पाइप गटर के अंदर से गया, पानी कहाँ से पास होएगा। कुछ गलती अपने लोगों की भी है जो अपन ध्यान नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप लोगों को मैं इलेक्शन तक परेशान करने आता रहूंगा। और इस टाइम अगर मेरे दरवाजे पे आप कहने आओगे कि दादा बोल रहे तू वोट दे दे, तो मैं आपके मैं उस तरीके से नहीं दूंगा, मैं उस तरीके से कभी नहीं बोलूंगा हाँ। दादा बोलते, मैं बोलूंगा कि इस उम्मीदवार की पूरी आप जांच पड़ताल करो हाँ और इस उम्मीदवार से पूरी हामी लो। हाँ और अगर मैं ये बोलूंगा आपको, अगर वो उम्मीदवार आपकी नहीं सुन रहा है, मैं हाँ। अगर बोल रहा हूँ कि आप हाँ। उनको वोट दो, तो मैं उसके घर के आगे धरना दे दूंगा। तुमको तो मालूम है मैं हाँ, स्पेशल मास्टर हूँ। तो ऐसे लोग ही चाहिए ना अपने को, हाँ। तभी तो मजा आएगा। समझे तो कि दादा नहीं? मिलेंगे फिर अपन जरूर, जरूर, इंशाल्लाह। फील्ड में मिलेंगे, और जरूर फील्ड में मरोल के लोगों का जायजा ले रहे कि अपने मरोल की पब्लिक को चाहिए क्या। सही है, थैंक्स अ लॉट सर। भाई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है। अपन मरोल में रहने वाले, बचपन से मैं आप लोग को देख रहा हूँ, है ना। बड़े भाई तो अभी अपने बीच में है नहीं भाई, लास्ट कुछ दिनों में एक हादसा हो गया। इस टाइम जब नेता अपने घर पे आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपने को उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला क्या सवाल हमको करना है उनसे, क्या पूछना चाहिए, किस बेस पे हम वोट देंगे। आपके हिसाब से क्या पूछना चाहिए नेता के। अच्छा काम करो और क्या है। हाँ यही ना, अच्छा काम करो, हाँ, जो भी एरिया में जो है अच्छा काम करो। हमको उससे आजाद क्या उम्मीद है हमको। काम अच्छा चाहिए, एरिया में साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए। और जो नेता हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। उसी को। थैंक्स अ लॉट सर। तो भाई ये एक अपने विवेक भाई मिले, अपना बचपन का दोस्त है, आजकल फुल ट्रेंडिंग में चल रहा है मरोल में राजनीति को लेके। हाँ भाई, लोगों का काम करना ये वो। भाई आपका सवाल क्या था, हम वोट किसको देंगे। जो एरिया में अच्छा काम करे, हाँ। जो साफ सुथरा रहे हाँ। हमारा। गटर वीटर तो ऐसा भरते, दो बूंद गिरता नहीं कि गटर भर जाए। ये लो भाई, ये लाइव है। ओ भाई कार्यकर्ता साहब, ये लाइव सवाल है आपकी जनता का। और ये अपने बड़े भाई है, जानते ना इनको, ये अपने बड़े भाई है। तो इनका ये सवाल है कि काम सही नहीं हो रहा है। भैया देखो, जो जनता को बस्ती रहती है, हाँ जो नगर सेवक रहता है, हाँ। जो जेई रहता है, हाँ। जो मेंटेनेंस टीम रहता है, एक प्रोसेस रहता है। हाँ आपको तकलीफ है, आप अपडेट करो, आपका काम होगा। हाँ अभी जैसे आप हम लोग ने हसन पाड़े का पूरा काम करवाया, हाँ आगे शैलेंद्र भवन का चाल का काम कराया हाँ। सुषमा राय के माध्यम से, नगर सेविका आज से नहीं पहले से। हाँ। तो उनको जरूर पता है कि लोगों की तकलीफ क्या है। अब एक मिनट आपको स्टॉप दे रहा हूँ। आपने जो प्रॉब्लम हुई थी गटर का, उसके लिए कंप्लेन डाले थे आपने कभी। नहीं डाला नहीं। कंप्लेन डाले नहीं तो वहाँ फिर अपनी गलती है। अगर और कंप्लेन डालने के बाद काम करते हैं क्या नहीं करते ये लोग। देखो भैया, कंप्लेंट डाले ना डाले, मुझे, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं वार्ड क्रमांक 86 में हाँ। ऊर्जा का प्रमुख, मुझे फोन भी आता है। हाँ आप मेरे एरिया में आके देखो, हजारों लोगों का फोन आता है, हाँ और हर एक के पास मेरा नंबर है। हाँ मैंने फेसबुक वगैरह सब पे डाल के रखा है। हाँ मेरे को कमलेश राजी ने एक उच्चा का प्रमुख बनाया। हाँ मेरे को बोला बेटा मेहनत कर, मैं हर घर में, मेरे को लोग जानते हैं, नंबर देते हैं, मैं फ़ोन करता हूँ। अभी जनता बस्ती चेंज होती रहती है। हाँ पहले जयदीप भाई के पास थी, फिर बाला भाई के पास आई, हाँ। अभी शिंदे भाई के पास है। हाँ। तो अपन कोऑर्डिनेट करके साफ सफाई कराते हैं। हम्म। रही बात भाई जो मेजर इश्यूज रहते हैं ना, उसके लिए अपने को मेंटेनेंस टीम वगैरह सब जगह जाना पड़ता है। अभी मैं नूरी मस्जिद के पास गया था, वहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का सवाल यही था कि भाई बरसात होती है तो ऐसा लगता है जो बीच का रोड है भाई स्पेशल नाला बन गया है भाई 15 मिनट की बारिश में। भाई आपने ना, उसका क्या सोल्यूशन है। मैंने लास्ट टाइम आपको ये चीज़ देखा था, वो जो प्रॉब्लम है मेजर इशू है। हाँ जैसे कि आपको बता दो, सबसे बड़ी गलती कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो इलीगल कॉन्ट्रैक्टर्स है, हाँ ये लोग क्या करते हैं, अपना कचरा उठा के कहीं भी फेंक देते हैं, हाँ जिसकी वजह से चौकअप होता है। हाँ। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनको अगर मनमानी, जैसे मैंने मेंटेनेंस टीम में आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाल के पूरा कंप्लेन कर, मंदिर के पास का भी आपने साफ कराए थे, मैं देखा हर था। जगह काम कराते हैं। हाँ। और हम लोग जैसे ओपनली बोलते नहीं, हम लोग छुप छुप के काम करते हाँ। हैं कि आप लोग काम इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग ना भाई, ये जो कचरा जब उसमें स्टॉकअप होता है तो कचरा होता है। सेकंड थिंग, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चालू है, जैसे आप देखोगे मार्च वाटर चालू हाँ। है, तो इन लोग का जो वाटर जाने का सोल्यूशन है, हाँ, वो लोग बराबर नहीं बना रहे। तो वो कौन सॉल्व करा के देगा। वो नगर सेवक हमारे कराते हैं, क्यों नहीं। लास्ट टाइम मैं भी गया था साथ में, मेरे पास 50 तो उसका विवेक भाई 100% रिजल्ट कब मिलेगा। 100% रिजल्ट तभी मिलेगा भैया जब सारी सरकार हमारी, जैसे हम लोग ने देखो, सब लोगों ने मिलकर भैया जी को नगर सेवक बनाया, हाँ। भाभी जी को बनाया, हाँ अब आगे चल के अपने जो रितेश भाई आने वाले हैं उनको हाँ। भी बनाएंगे। 100% सोल्यूशन तो मिलेगा ही। और समाधान कहाँ नहीं है भैया, आप बताओ, आज की डेट में हमारे एरिया में इतने सारे घर बन रहे हैं, हाँ। कौन सा नगर सेवक के नाम से 1 रुपया कहीं जाता हो, बताइए। वो तो लोगों ने बताया कि नगर सेवक पैसा नहीं कभी नहीं लेता लेता, बाकी हर एरिया में लेता है। अच्छा। इसके अलावा भैया आप ये रोड देख लीजिए, हाँ अभी ये हसनपाड़ा देख लीजिए, हसनपाड़े में अपने बाथरूम बनवाया, हाँ
हसन पाड़ी के आगे फिर चले जाएंगे शालिंदर भवन से लेके अग्रवाल नगर तक हम लोगों ने कम से कम 16-17 सालों में काम करवाया, हाँ लादीकरण करवाया। हाँ माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हाँ। कमलेश राय जी हमारे उप नेता जी हाँ। और सुषमा राय जी और रितेश राय जी हमेशा फील्ड पे रहते हैं। ऐसा एक घर नहीं जिनके घर पे उनका नंबर ना हो। और एक सवाल और है मरोल के लोगों का कि मरोल में भाई हमारे एड्रेस के आगे चौल नंबर 3 रूम नंबर 10 ये कब तक लिखाएगा? क्या बिल्डिंग भी आएगी हमारे एड्रेस में? इंशाल्लाह भगवान ने अगर चाह लिया तो बहुत जल्दी अच्छा डेवलपमेंट आएगा, प्लान्स आएंगे। अपना एरिया बहुत ही अच्छा लकी है, हम उनसे मिलजुल के रहेंगे और आगे बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि मेरा यकीन है। और मरोल की जनता तो भाई मेरे को तो अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला, माशाल्लाह। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि भाई हम धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम काम पे वोट देंगे, ये सबसे अच्छा मुझे लगा भाई। धर्म देखो, जब पैदा होते हैं तब धर्म होता है और जब मृत्यु होती है तब धर्म होता है। बीच का जो अपना रहता है ना, ये हम लोग को धर्म मान के हम लोग, अभी आप सरफराज भाई हो, मेरे तो भाई हो आप यार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने एक चीज आने के बाद क्या खत्म की मालूम है? भेदभाव, काले गोरे का भेद, बड़े छोटे का भेद, लड़का लड़की का भेद, जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है ना वो खत्म किया। तो हमारे लोगों ने जब पहले भी हम लोग को संदेश दिया है कि छोटे बड़े का भेद करना नहीं, हम सब एक हैं, मानवता पहले है, इंसानियत पहले है, अपने को वही चीज फॉलो करना भैया। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा भाई, आपको कोई परेशान करे या नहीं करे, आपका बड़ा भाई हूँ मैं तो आपको सबसे ज्यादा परेशान करूंगा भाई। आपका हक बनता है भाई, और आपका ही नहीं पूरे चिमटपाड़े के हर एक रहीवासी का हक एक चीज ये कहना चाहूंगा भाई, मैंने जब भी विवेक को कॉल किया हूँ भाई, मेरा हर काम विवेक ने करा के दिया, चाहे वो गली का हो मोहल्ला का हो भाई। और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि यार अपना छोटा भाई ये फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो विवेक भाई जाए अपन सर्वे कर रहे हैं मरोल की जनता किसके साथ है, और हमने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में भी बोला है हमको नेता से इंटरेस्ट नहीं है, ना नेता ना पार्टी, किसी का नाम नहीं लेना है, वोट उसी को करना है, किसको करना है वो आप बताओ। तो आपका वोट जो है डेवलपमेंट के साथ है आप बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ। अच्छा, आप तो एकदम खुल के बोल रहे हैं कि हमारा सपोर्ट डायरेक्ट है। तो अरे भाई लोगों भी लगा के चल रहे हैं। तो 23 तारीख को देखते हैं भाई, बस दुआ करो अच्छे बहुमत से आएंगे, 1 लाख मुर्शी पटेल को जीतेंगे भाई, 1 लाख प्लस पे आओगे? 1 लाख से जीतेंगे हम लोग, 1 लाख से जीतेंगे, 1 लाख वोट हम लोग आएगा, हम लोग तय कर लियो। चलो मिलते हैं 23 तारीख को, देखते हैं। थैंक्स अ लॉट। जहीर भाई, मेरे घर पे अगर कोई एमएलए आ रहा है और उसके कार्यकर्ता और सारी टीम आ रही है तो पहला सवाल मेरे को क्या पूछना है? भाई अभी हर किसी का अलग अलग सवाल होगा। नहीं आप बताओ, मैं मरोल चिम्मटपाड़े के लोगों को पहला क्या सवाल पूछना है? जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, हर किसी का अलग अलग सवाल होगा, हर किसी का अलग अलग। नहीं, मेरा कहना क्या है, सुफियान भाई का घर, बाबू भाई का घर, भाई का घर, हम लोगों के घर के आगे चौल नंबर 10 रूम नंबर 15 हमेशा रहेगा क्या? कभी आएगा सोसाइटी, कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर? अभी सर्वे तो हुआ है। हाँ सर्वे हुआ है, अभी देखते हैं उसके लिए क्या है आगे। अभी इलेक्शन के बाद तो यहीं रहेंगे क्या भगा दिए जाएंगे? अभी वो तो गारंटी कुछ नहीं है भाई। हाँ 90% कोशिश हम लोग एकजुट रहेंगे, अगर चिम्मटपाड़ा एकजुट रहेगा तो इंशाल्लाह यहीं रहेंगे। तो हमारे जो और अगर अलग अलग दलाल लोग आके घूमने लगे तो फिर बिक तो जाएंगे, दरवाजे पे जो एमएलए और उनकी टीम आती है, अपने को ये सवाल करना चाहिए उन लोगों से। उनसे सवाल जरूर करना चाहिए आपको कि भाई आगे हमारे भविष्य में, हम लोग ने तो चलो अपनी जिंदगी कैसे भी करके गुजार ली, अपने माँ बाप लोगों ने गुजार लिया, हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए ना ये सवाल? ओके जरूर। सुफियान भाई, एक छोटा सा सवाल। सुफियान भाई पहले थूक दिए, थैंक यू भाई, गुटखा बहुत कीमती चीज है। सुफियान भाई, अपने एड्रेस के आगे भी बिल्डिंग कॉलोनी लगना चाहिए क्या खाली चौली लगना चाहिए जिंदगी भर? अपने आगे भी लगना चाहिए ना कि भाई ये बिल्डिंग में रहता हूँ, ये सोसाइटी में, घर के नीचे गार्डन है, अपने बुजुर्ग बैठे आराम कर रहे, तो होना चाहिए। तो इस टाइम जो भी वोट मांगना है उनको पहले ये पूछना है कि भाई मेरा एड्रेस चौल नंबर से बिल्डिंग नंबर पे कब कन्वर्ट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप हमको मरोल में रख रहे हो या मरोल से भगा रहे हो? तो ये सारे सवाल को अपने को दिमाग में रखना है। सही है बड़े भाई? जी भाई, जज़ाकल्लाह खैर। सरफराज भाई, अपन निकले थे वीडियो 10 मिनट का बनाने और वीडियो बन गया आधे घंटे का। क्या लग रहा है, लोगों का माहौल क्या लग रहा है? अच्छा है भाई, बहुत सारे लोग डेवलपमेंट, कोई नशे की बात कर रहे हैं, ये सब बात सुनकर अच्छा लगता है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। हाँ, तो वो में अपना इसके बारे में कोई बात नहीं करता, एजुकेशन के बारे में कोई बोलता नहीं। आप मेरे को पूछो ना सरफराज भाई, आप क्या बोलो, आप किसको? मैं किसको सपोर्ट करूंगा भाई? मैं चाहता हूँ ना जैसा नेता के बच्चे, नेता की फैमिली रॉयल रहते एकदम भाई, उस तरीके से वोटर की फैमिली भी रहे, मैं वैसे लोगों को सपोर्ट करूंगा भाई। तो कोई ऐसा नेता चुन के लाओ अपने बीच में भाई, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को एकदम रॉयल लाइफ देता है ना भाई, वो उस तरीके से अपने वोटर्स को भी दे, अच्छी एजुकेशन में उनको सपोर्ट करे। रॉयल लाइफ मतलब गाड़ी बंगला कार नहीं हुआ भाई, रॉयल लाइफ मतलब भाई जिस तरीके से उनके बच्चे भाई वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उस तरीके से हमारे बच्चे भी बने। जिस तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में नेता लोग और उनके घर वाले इलाज कराते, उस तरीके से वोटर भी इलाज कराए।
जिस तरीके से भाई एकदम आलीशान ज़िंदगी जीते भाई, एक अच्छा पानी आता है उनके घर पे, एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उस तरीके से हमारे स्लम को भी सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाए। तो बस आज का वीडियो ऐसी था, मस्ती वाला था या फिर जज्बात वाला था, आप लोग जो भी समझ लो। बस पब्लिक रिव्यू हमने लिया है भाई, जिसको जिसे सपोर्ट करना है वो उसे करे, बस यही देखे कि डेवलपमेंट हमारे लिए कौन ला रहा है। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त।